बढ़ जाइए आगे, ये घेरिए। नरेश सिंह राणा हरैया, नानकमता हरैया। आगे बढ़ जाइए भाई साहब, थोड़ा और आगे बढ़ जाइए और वो इधर उधर। चाचा यहाँ दरी पे आ जाओ और जरा चिल्ला के नारा जोर से लगाना, 2 मिनट के लिए बस। आ जाओ भर दो सब, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। ये तो घुमा लेना बहुत अच्छे से। हाँ, और ऊपर थोड़ा। हाँ जी, नारा जोर से लगाना सब लोग। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। विभाग के अंदर मौजूद है धरना प्रदर्शन जो कार्यकर्ता, आइए उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सतेंद्र कुमार, भीम आर्मी अध्यक्ष सतेंद्र कुमार जी, आइए उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये सारा सिलसिला जो धरना प्रदर्शन है इसका मामला क्या है, आइए उनसे बातचीत कर रहे हैं। हाँ जी सतेंद्र कुमार जी। देखिए, सबसे पहले आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको मेरी बहन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे दबे कुचले नीचे लोगों की आवाज़ उठा रही हो। तो इसके लिए विशेष आप सभी के दर्शकों का आभार, धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूँ कि दरअसल 19 सितंबर की घटना है जी। हरैया क्षेत्र का निवासी हमारा भाई नरेश सिंह राणा, जो विद्युत विभाग की लापरवाही से अपनी जान खो दिया। गलती उस बेचारे की इतनी मात्र थी कि उसने विश्वास कर लिया कि भाई हाँ शट डाउन दे दिया, तुमने कहा होगा हाँ जी दे दिया, बस इतनी सी गलती उसकी रह गई कि उसने विश्वास कर लिया। अगर वो विश्वास मेरा भाई नहीं किया होता ना, तो आज मेरी बहन यहाँ बैठी नहीं रहती। लेकिन बस उसने विश्वास कर लिया कि हाँ वहाँ से शट डाउन मिल गया और वो चढ़ गया, और जैसे ही वो ट्रांसफार्मर पे चढ़ा होगा, आप अनुमान लगाइए कि वो मंजर कौन सा होगा जो उसका पूरा शरीर जल गया, और वो कुछ टाइम बाद उस बेचारे ने अपना दम तोड़ दिया। लेकिन कोई बात नहीं, गलती हो गई, घटना हो गया। विभाग को कम से कम थोड़ा अफसोस होना चाहिए। क्या विभाग के पास, विभाग आपके घर जाता है, ये बिल काटने के लिए जाता है, प्रत्येक घर से अगर 2400 रुपये महीने का अगर बिल जमा होता है तो उसमें 24 पैसा नहीं कम किया जाता है। ये मेरी बहन आपको पता होगा, सबको पता होगा, सब घर घर से बिल जमा करने आते हैं, 24 पैसा नहीं बिल कम करते हैं ये लोग। लेकिन जब वो पैसा सारा इकट्ठा हुआ तो मेरे भाई को क्या 8000 रुपये भी ये नहीं दे पा रहे थे। 8000 रुपये उसकी तनख्वाह नहीं थी मुश्किल से, लेकिन ड्यूटी वो 24 घंटा कर रहा था। उसके पास कोई उपकरण नहीं था मेरी बहन। सर, जिस समय उसकी डेथ हुई थी उस समय हम लोग वहाँ पहुँचे थे, वहाँ गोपाल सिंह राणा जी आ रखे थे, उन्होंने बोला 4 लाख रुपए हर्जाना देने की बात करी थी। नहीं, 4 लाख देखिए वो ठीक है, 4 लाख हर्जाना मिल गया। ये तो अभी उनके परिवार से मिलेंगे, बातचीत करेंगे तो पता लगेगा। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात ये रही होगी, रही क्या होगी, रही भी है, शट डाउन नहीं हुआ था कि एक उसकी गलती की वजह से एक परिवार जो है वो तहस नहस होगी उस परिवार की। तो वो कहाँ है, वो जिसने गलती करी वो बंदा कहाँ है? ये तो विभाग बतावे कहाँ छुपा रखा है विभाग, ये तो विभाग बताता है ना, उसको नौकरी लगा हाजिर होना चाहिए था उस बंदे को। उस दिन भी वो बंदा हाजिर नहीं हुआ। विभाग मानता हूँ वो फ्रस्ट्रेटेड होगा, घबराया होगा, जी जी। जिसकी गलती से अगर जान चलेगी उसने शायद ना सोच पाया। मैं ये भी कह रहा हूँ, क्या पता उससे अनहोनी में ये घटना घट गई, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन विभाग कहाँ छुपा बैठा है? विभाग जवाबदेही बनती है ना। विभाग कहता भाई हमसे गलती हो गई, मेरी माँ, मेरी बहन, कोई बात नहीं, मुझसे जो हो सकेगा मैं दूंगा। विभाग के पास एक नौकरी नहीं है क्या मेरी बहन के लिए? विभाग के पास 10 लाख रुपया नहीं है क्या? अच्छा, ये बात भी सामने आई थी कि गोपाल सिंह राणा जी ने बोला था शायद ये ठेकेदारी में है। ये ठेकेदारी में इनके जो हस्बैंड थे जो खत्म हुए राणा जी, वो ठेकेदारी में थे। अगर वो ठेकेदारी में है तो परिवार के एक सदस्य को ठेकेदारी में ही नौकरी दी जाएगी। अगर वो पक्के में है, पक्के में दी जाएगी। ये उस टाइम उन्होंने बोला था। आज हमारे पास वो वीडियो क्लिप भी रखा हुआ है। अरे उनका आदेश थोड़ी चलेगा, वो मरवाते रहेंगे ठेकेदारी में और आदेश करवाते रहेंगे। हम तो वही बोलेंगे ना जो नेता बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ठेकेदारी में मरवाने के लिए रखोगे हमको? ठेकेदारी में 1 लाख रुपया दिखा दोगे हमको और वहाँ से आदेश करवा दोगे ठेकेदारी में? हम जो ठेकेदारी में था तो ठेकेदारी में रखेंगे, तुम्हारा आदेश चलेगा यहाँ पे? चलो हम तुम अधिकारी को ठेकेदारी पे रखवा दे रहे, रख लोगे वहाँ ठेकेदारी में? ठेकेदारी में जिसको रखोगे क्या उसको ग्लव्स नहीं दे सकते हैं आप? ग्लव्स अगर होता उसके पास उपकरण होते तो चढ़ा होता तो मेरा भाई बचा होता। देखिए दोस्तों, इनका ये कहना है कि अगर उसके पास ग्लव्स होते या उसके पास कोई मौजूदा उपकरण होते तो शायद आज उसकी जान बच जाती। एक शटडाउन ना होने की वजह से एक परिवार में जो तहस नहस हुए, पूरा परिवार जो है खराब हो गया, उसकी जिंदगी चली गई। उनकी वाइफ यहाँ मौजूद है, अभी उनसे भी बातचीत करेंगे। अभी हम बातचीत कर रहे हैं सतेंद्र कुमार, भीम आर्मी अध्यक्ष सतेंद्र कुमार जी से। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, मैं 4 मांगों के लिए इन बहनों के साथ बैठा हूँ। इस बहन ने मुझे याद किया, मैंने कहा मेरी बहन, मैं 2 दिन पहले मिलने गया, मुझे 3 दिन बाद जानकारी लगी, इस बहन ने मुझे याद किया। मैंने कहा मेरी बहन मैं आऊँगा, मुझसे जितना हो सकेगा मैं वो करूँगा।
मेरी बहन ने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति है भैया, ऐसा ऐसा हुआ है। मुझे कहा जरूर गया, लेकिन आज तक कुछ नहीं प्राप्त हुआ। रोटी पानी के लिए कुछ भी जो दिया होगा 10, 20, 50 जो भी दिया होगा ठीक है, रोटी पानी में लग गया। लेकिन मैं विभाग से कहना चाह रहा हूँ मेरी बहन, ये इस बहन के लिए क्या एक नौकरी का जिम्मेदारी नहीं बनती विभाग की? अगर छीन लिया विभाग ने हमारे भाई को, तो नौकरी नहीं दे सकता क्या विभाग? उसमें सैकड़ों लोग कार्य कर रहे हैं। अच्छा बात सुनिए, अगर किसी फौजी जो फौज कोई खत्म हो जाता है तो उसको नौकरी मिलती है। हाँ, मिलती है। सरकारी नौकरी, अगर कोई घर का कोई सदस्य खत्म हो जाता है नौकरी के दौरान उसको नौकरी मिलती है, तो इनको नौकरी क्यों नहीं? अरे भाई इनका देखो, ये लोग ठेकेदारी प्रथा में चाहते हैं कि आप गाजर मूली हो, आओ 200 रुपए में काम करो, 4 महीने बाद अच्छा। हाँ गाजर मूली समझा जा ये रहा है। गाजर मूली है, इसीलिए तो आज हम धरने बैठे। कोई अधिकारी कभी धरने बैठे देखा आपने कि हमारा आदमी मर गया, हम मर गए, हम कुछ हो गया तो हमें कुछ मुआवजा कभी देखा आपने? कभी भी ऊंचे तबके के लोग विरोध नहीं, वो नहीं करते क्योंकि उनकी मांगे ऑटोमेटिक बिन बताए पूरी। उनको तो माननीय मुख्यमंत्री जी आ जाते देखने, लेकिन इस हमारे भाई को देखने, हमारी बहन को देखने माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं आए। विधायक जी ने नहीं कहा होगा 1 लाख रुपए मेरे खाते से ले लो। उनका राहत पीड़ित कोष कहाँ गया था? मैं पूछना चाह रहा हूँ। इनकी क्या मांगे हैं? देखिए 4 मांगे हैं। पहली मांग तो मेरी बहन को नौकरी किसी विभाग में दें, शासन दे या प्रशासन दे, नहीं तो विद्युत विभाग दे, कहीं से दे ये हम नहीं जानते। नहीं हमारा भाई लेके आओ यहाँ, मैं बता दे रहा हूँ। और दूसरी मांग, इसको मुआवजा कहाँ है? एक नेता का रिश्तेदार मरेगा तो उसको 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिलेगा। अरे मेरे भाई मेरी बहन का एक अगर आदमी मर गया तो उसको कोई पूछने भी नहीं आएगा। इसको तुम आश्वासन दोगे कि तत्काल प्रभाव से 4 लाख रुपया देंगे। ये 4 लाख रुपया गाजर हमें दिखा रहे हैं। हमारे एक आदमी की जिंदगी 4 लाख रुपए, एक भैंस 2.5 लाख रुपए से नीचे नहीं मिल रही है, जानवर 4 पहिया नहीं मिल रहा है। एक आदमी 2 पैरा वाले आदमी की कीमत इनके 4 लाख रुपए है। 1 करोड़ रुपए की राशि इनको दे। शर्म करें, बेशरम लोग बैठे हैं सत्ता पे। चुल्लू भर पानी में डूब देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए यहाँ के आका को, मैं कहना चाह रहा हूँ। और दूसरी मांग, मेरे जो शेष भाई बचे हैं जो पोलो पे चढ़ रहे हैं, विद्युत विभाग पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, विद्युत विभाग पे चढ़ रहे हैं, उस पे चढ़ रहे हैं, और तीसरी मांग है पहली नौकरी, दूसरा मुआवजा। तीसरी मांग, वो मेरे जो शेष भाई बचे हैं जो पोलो पे चढ़ते हैं, खंभों पे चढ़ते हैं, उनके लिए विभाग ने कोई सुरक्षा उपकरण दिया है क्या? सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराएं। तीसरी मांग, उन भाइयों को जो बचे हैं, क्योंकि एक भाई तो हमने खो दिया, हम अब दूसरे भाई के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। चौथी मांगे हैं कि जो विभाग में जितने हमारे भाई लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो ठेकेदारी में हो, उसमें हो, ये हमें नहीं जानना ठेकेदारी है कि कर्मचारी है क्या है। जब आपका काम कर रहा है तो आपका है, आप उसे स्वीकारोगे और उसको आप 20 लाख 30 लाख रुपए का बीमा करो, सबका बीमा करो जो भाई बचे हैं, ताकि वो मरे या कोई घटना हो तो उसको हल्ला ना करना पड़े, उसको बीमा मिले। सुनने में आया कि बीमा इनका 10 लाख का था। कहाँ है ये? तो उस दिन इनका जेई साहब, जूनियर जेई जो है, हमारी वीडियो क्लिप अभी हमारे पास पड़ी हुई है, उन्होंने यही बोला था अपने बयानबाजी में कि 10 लाख का बीमा है। और गोपाल सिंह राणा जी ने यही बोला था कि 4 लाख का इनको हर्जाने के रूप में धनराशि दी जाएगी। कहाँ है? अब ये तो ये बताएंगे, मेरी बहन से पूछो। अब मैं कहना चाह रहा हूँ, अच्छा अगर कोई बड़ा आदमी मरे तो 6 करोड़ रुपए की राशि दे दूँ। और ये मेरी मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ, क्या इस बहन के लिए क्या खाते में विधायक निधि से 1-2 लाख रुपया नहीं था? माननीय मुख्यमंत्री जी क्या आप 10-20 लाख रुपए की राशि नहीं मुक्त कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, याद रखना मेरी बहनों, सुन रही हो? याद रखना। वो तो तुम्हें बेवकूफ बना के चले गए कि चिंता मत करो, हम हैं। कहाँ है वो? बताओ कहाँ है वो? कौन से बिल में छुपे हैं? 6 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, 2-4 दिन बाद और ठंडा हो जाएगा, तभी अपने घर चली जाएगी, वो अपने घर चले जाएंगे, आप अपने घर चले जाएंगे, बहन अकेली पड़ जाएगी। फिर कोई पूछने नहीं आएगा, कहेंगे अरे छोड़ो शांत हो गए, जाके 10-20 हजार 50 हजार दे आओ। यही चाह रहे हैं ये लोग, ये नहीं होने देंगे। तो आप इन सबकी मदद के लिए, इनकी मांगों को पूरा करने के लिए धरना प्रदर्शन कर रखा आपने? अरे मेरी बहन कहते मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, जिस दिन मांगे पूरी होंगी उसी दिन हिलूंगा यहाँ से। सतेंद्र जी, मैंने देखा है कि आप हर किसी की मदद के लिए आगे आते हैं। कई बार हमने धरना प्रदर्शन भी किया, इसके खिलाफ भी बहुत आए और आपके साथ भी बहुत आए, क्या ये सही है? अब देखो जी मेरी बहन, धन्यवाद आपका धन्यवाद इसलिए कि आपने चलो ये बात कही कि मैं लोगों की लड़ाई लड़ता हूँ, धरना करता हूँ। मेरे को समाज ने बचाया, पता है आपको? 3 साल पहले जब मेरी गिरफ्तारी हुई तो इसी समाज ने मुझे बचाया, और मैंने वचन लिया है कि मैं बचाऊं तो सिर्फ आप ही के लिए लड़ूंगा और किसी के लिए नहीं। और किसी बहुत ऑफर आया, मुझे नहीं गया, मुझे यही समाज में रहना है, मुझे नहीं चुनाव लड़ना है, मैं आपके साथ रहूंगा। नहीं चुनाव लड़ना, आपके साथ रहूंगा, जैसा भी रहूंगा लड़ूंगा आपके लिए। लेकिन दिक्कत होगी तो बिन बताए आऊंगा, आपकी खुशी होगी उसमें आप बुलाओगे ठीक है, नहीं बुलाओगे ठीक है, लेकिन आपकी समस्या में हरगिज हर रास्ते पर खड़ा रहूंगा।
मेरे एक एक खून का कतरा, मेरी बलि आपके लिए है। आप बुलाओ आधी रात में, मैं तैयार हूँ, और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी नहीं हिलूंगा। आप हिलोगे भाई? आप चलोगे? आप भाग जाओगे, मैं नहीं भागूंगा। लोगों के हक के लिए लड़ते हैं, उनकी मांगे पूरी करवाने के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं। कई बार अपने हक के लिए तो खैर बहुत लोगों को लड़ते हुए देखा होगा। ये सतेंद्र कुमार जी जो गरीब जनता के लिए लड़ते हैं, शायद वो अच्छों के लिए भी लड़े होंगे, बुरों के लिए भी लड़े होंगे, उनके पक्ष में भी बहुत है और विपक्ष में भी बहुत है। आज वो फिर एक बार फिर सितारगंज पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यहाँ बिजली विभाग में जो विद्युत विभाग में जो हम यहाँ बैठे हैं धरना प्रदर्शन, जो आप लोग जानते हैं कि नांगमता में जो कर्मचारी की डेथ हो गई थी करंट लगने की वजह से, नरेश सिंह राणा, उन्हीं के लिए धरना प्रदर्शन में यहाँ बैठे हैं। आपके पास मैं लौटते हैं। मैं एक सेकंड एक बात कहना चाहता हूँ। मैं अनुरोध करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी साथी देख रहे हो मेरे भाइयों, अगर तुम्हारा खून गर्म होगा, अगर तुम्हें हमारे SC ST भाइयों का दर्द अगर तुम्हारे अंदर होगा, उस पीड़ित परिवार का दर्द अगर तुम्हारे अंदर होगा, तो भाई नगर पालिका ये क्षमा चाहता हूँ, ये पावर विद्युत विभाग में, बिजली विभाग में, सितारगंज के बिजली विभाग में आप आइए, इन बहनों को सहायता करिए, सहयोग करिए। जिसका ईमान और जमीर जिंदा है वो यहाँ पहुंचिए। धन्यवाद।